है लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, बार बार उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम प्रधानमंत्री का आवास घेराव के लिए हम पहुंचे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अभी जैसे कि ट्रम्प ने हमने 18% ये लगाया था, 50 का 18% बोल के कौन सा तीर मान लिया उन्होंने। एक समय में 0% ही था, तो अभी 18% कैसे लगा दिया, उसमें कुछ होने की बात नहीं। को खुलासा करें, को आपके सामने वो नेशनल पूर्व जनरल ये था जो उनके सामने आप खुलासा किया है। हमारे नेताजी ने आज उसके ऊपर सरकार के दबाव में उनके ऊपर अलग अलग तरह की एजेंसियां एफआईआर दर्ज कर रही है। नाम बताओ। मेरा नाम वैशाख है, वैशाख दर्शन यूथ कांग्रेस स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट है पूरा सिस्टम ऑलरेडी सेल करेगा। Today you are here in Jantar Mantar. The issue is absent file. All absent file. It is the PM is also hiding here himself. PM already all department all section 4 पूरा सेल करेगा। अदर नेशन में पूरा सेल करेगा। ठीक है, वेरी बिग इश्यू है, इंडियन पीपल और इश्यू है, टोटल प्रॉब्लम। So what the issue it is highlighting here in Jantar Mantar, it is the issue is the why the PM is hiding himself. PM is already पूरा development in sale in USA, full compromise. So what's your full name? वैशाख दर्शन, Where from? केरला। हम राजस्थान के जोधपुर से हैं। यहाँ का एपीएसटी का मामला है तो विपक्ष पूरा उसको मोदी जी ने जवाब चाहता है कि जवाब दो। नरेंद्र मोदी डर के नरेंद्र मोदी आगे डरते विधायक लोकसभा में आते नहीं है, नहीं कि लोकसभा का जवाब देते हैं। अगर वो डर के कितना दिन घर में बैठेंगे, आखिर में हिंदुस्तान को अगर वो जवाब देना पड़ेगा। अगर वो गलत नहीं है तो अगर वो जवाब दे। अन्यथा हमारे वो कह रहे जैसे कुछ मीडिया वाले लोग कह रहे कैसे है नहीं, हमारे पास इनका फोटो भी पड़ा है, एपीएसटी फाइल का फोटो मोदी जी का भी पड़ा है। अगर वो शर्मसार करना है देश को, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो ऐसा इस कारण में काले कारण फाइल को खुलासा करना जरूरी है। तो जरूरी आ गई ना, तो मोदी बताया देश को संसद में आकर, तो अब हम मानेंगे। अगर गलत है, गलती हुई वो तो पार्लियामेंट से भागे ही है, तो भागे तो डर के मार के कितना हिंदुस्तान को तो बताना चाहिए कि हमारा गलती हुई। अगर सच है तो सामने आए, गलत है तो भी देश से माफी मांगे। ये कॉम्प्रोमाइज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये ट्रम्प से मोदी जी डर गए हैं, ट्रम्प से पूरी तरह डर गए हैं। हिंदुस्तान को बट्टा बैठाने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान को ट्रैफिक कितना लगा दी, 18 पर तीन अलग अलग देशों से इसने अलग अलग समझौता किया। हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तब हमारे माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी कभी विदेश नहीं जाते थे और दूसरे देश डर के भारत में आते थे। जो भी समझौता करना होता था तो दिल्ली में होता था। प्रधानमंत्री एक बच्चों का खेल जैसे फ्लाइट लेकर घूमने बाहर जाते हैं और डर के मारे युद्ध बंद कर देते हैं। भारत को कितना नुकसान हुआ, डर के मारे ट्रैफिक बढ़ा देते हैं। ट्रम्प भी धमकी देता है। आज के ताजा समाचार क्या है आपको मालूम है? प्रधानमंत्री का नाम है अर्जुन भाई में, चीन सीमा में खतरा, ट्रेड डील की गई है घबराहट में और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, बोलने को डर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जब हमारे देश के नेता विपक्ष सवाल पूछते हैं उनसे तो वो पार्लियामेंट में भी नहीं आते, इतने डरपोक है प्रधानमंत्री। साथियों, जो ये किताब है नरवाने जी की, वो कोई आम इंसान नहीं, वो इंडियन आर्मी के चीफ रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को हो या ना हो, लेकिन हर एक भारतीय को, हर एक यूथ कांग्रेस के साथी को आर्मी में पूरा भरोसा है। और जब आर्मी के चीफ कह रहे हैं कि वहां पे पीएम मोदी ने हमारा साथ नहीं दिया, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी डरपोक है, चाइना से डरते हैं। अगर दिल्ली से वो आदेश आ जाता था, अगर दिल्ली से वो आदेश आ जाता कि आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, भारत सरकार भी है, तो वो चाइना के साथ गलवान है, तो हो सकता है इतना विलंब नहीं होता, तो 20 जवान शहीद होने ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने अकेले देश की आजादी लाई, मिलजुल के और भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो है धरना यहाँ पे हो रहा है और तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी से सवाल कर रहे हैं। पूरी का दिया चाहते हैं, ये देखिए तुम्हारे देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी रहेंगे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम की कोई समस्या नहीं थी। आपका जो प्रोग्राम है आपके एक्शन लिया जाएगा। जो भी प्रदर्शनकारी जो भी प्रदर्शनकारी प्रोग्राम है उसकी कोई परमिशन नहीं है। आपके प्रोग्राम की कोई परमिशन नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे अपने प्रोग्राम को अपने घर पर से शाम तक चलाना है। जो भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं आप सभी अन्यथा आपको थोड़ा उचित फैसला करना पड़ेगा। अन्यथा आपको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धारा में दर्शन लिया जाएगा। जो भी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं आप सभी को अनुरोध है कृपया करके सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। अन्यथा आपके खिलाफ अभी बलवत्तरी किया जाएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है
अन्यथा आपके खिलाफ उचित दल का प्रयोग किया जाएगा। आज सभी को सूचित किया जाता है कि आपके बच्चे की कोई परमिशन नहीं थी, आपका बना घोषित किया जाता है। कोई एक पर ना करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, अन्यथा आपके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाएगा। जो भी प्रदर्शन इंडियन यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदर्शन अन्यथा आपके खिलाफ बल का प्रयोग किया जाएगा। जो भी प्रदर्शनकारी इंडियन यूथ कांग्रेस को जो भी बड़ी शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। हमारी डिमांड सिंपल है कि मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और मैं आपको बताऊं जम्मू डिवीजन में जहाँ ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिलिटेंसी बढ़ चुकी है वहाँ जम्मू में, मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। आए दिन वहाँ अटैक्स हो रहे हैं और आर्मी जवान वहाँ शहीद हो रहे हैं, लेकिन मोदी मीडिया ये चीज बिल्कुल नहीं दिखाती क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज है। ये देखो हमारी बात रखने के लिए हमें हमारी बात सुनाने नहीं मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। लोगों को परमिशन नहीं है, आप लोग कैसे? देखो यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर है, कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और जम्मू कश्मीर को बार बार नाम लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर सब ठीक है। मैं जम्मू डिवीजन से आता हूँ जहाँ मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम जम्मू कश्मीर में बार बार अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ पहले कभी मिलिटेंसी देखी नहीं हमने। जम्मू डिवीजन आप बोलो चाहे मोदी मीडिया उसको नहीं दिखाती है। मोदी जी के कान खोलने के लिए अच्छी बात है, उग्र अच्छी बात है, पर हमारी बात सुनना भी तो अच्छी बात है। हमारी बात सुनना भी तो अच्छी बात है। हम डंडे मार हम अप्लाई करना चाहते हैं कि मोदी जी को हमारी बात सुननी चाहिए। कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? कैसे सुने, कैसे सुनाए? राहुल जी को आप अंदर बोलने नहीं देते, अगली बार बोलना चाहते हैं यहाँ बोले। अरे वो तो आर्मी चीफ की बात सुनना नहीं चाहते। आर्मी चीफ तो बोल रहे हैं कि मेरी सुनो, उनकी बात सुनने दे रहे। ये तानाशाही है। प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज हो चुके हैं, उनका प्यारा जान नहीं आना चाहिए। मोदी सरकार इनको आगे करते हैं, कैसे तानाशाही कर रहे हैं लोग, इनकी तानाशाही देखिए। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती ना करें। जब ये देश के प्रधानमंत्री इस देश को खत्म करने में आ जाए तो सड़कों पे भी ना उतरे। डर नहीं लगती है, यही तो करते हैं। जब भी इनको डर लगता है कि युवा साथी साइड में आ जाएंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन के लिए यही तो करते हैं ये लोग। पीछे कैसे कर रहे हैं?
एलिवेट पर चले हैं मैं शांतिपूर्वक अपने भरने को नहीं खराब कर रहे मैं शांतिपूर्वक अपने भरता को काम करते रहना है आप सभी लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि अपने भरने को यही शांतिपूर्वक समाप्त कर दें मैं भरने में शुरू छोड़ जाए बीच में बताओ कोई मार देगा तो सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए अन्यथा आपके पास उचित बल का प्रयोग किया जाएगा मोदी